प्रिय साथियों, हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता। तो वैसे शब्द जो है, इस शब्द में ही इसका मतलब छुपा है। विकृत मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से खराबी। तो काय में खराबी? गंधिता यानी गंध में, या ये कह सकते हैं कि स्वाद में। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी पदार्थ का अगर स्वाद खराब हो गया तो स्वाभाविक बात है उसकी गंध जो है वो भी खराब हो जाती है। तो इसको हम समझते हैं विकृत गंधिता है क्या। जैसे मान लीजिए कि तेल है या वसा है, इनमें हम किसी पदार्थ को अगर तलते हैं, एक प्रकार से देखा जाए, या इनसे बनाते हैं, तेल हो या वसा हो, इसमें अगर किसी पदार्थ को हम तलते हैं या उसको, उस पदार्थ को, कोई भी पदार्थ जैसे चिप्स वगैरह है या नमकीन वगैरह है, तो जब हम तलते हैं तो तलने के बाद क्या होता है कि अगर वो पदार्थ इस तेल या वसा में जो तला है, वो पदार्थ क्या होता है, अगर कुछ समय तक रखा रहा तो उस स्थिति में वो तला हुआ पदार्थ जो है वो हो जाता है उपचयित हो जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है का मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो उपचयित हो जाता है। और जब वो पदार्थ उपचयित हो जाता है, कौन सा पदार्थ? जो तेल में आपने तला है, जो पदार्थ आपने तेल में तला है या वसा में तला है या बनाया है उसको, तो वो जो उपचयित हो जाता है, उपचयित क्यों होता है? वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। और जब वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो वो पदार्थ जो है, उस पदार्थ का गंध और स्वाद ये बदल जाता है। और गंध और स्वाद जो है वो बदल जाना, तेल या वसा से बने हुए जो पदार्थ हैं वो जब उपचयित होते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो गंध और स्वाद बदल जाते हैं। तो ये गंध और स्वाद का बदल जाना ही कहलाता है विकृत गंधिता। इसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने कोई तला हुआ पदार्थ है, वो तेल या वसा में, उस तले हुए पदार्थ को अगर आपने वायुरोधी बर्तन में रखा, यानी ऐसे बर्तन में रखा जिसमें वायु नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो उस स्थिति में ये हो सकता है कि जो उपचयन हो रहा है पदार्थ का, तले हुए पदार्थ का जो उपचयन हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उसकी गति कम हो जाए, उसकी गति जो है वो कम हो जाए, या कह सकते हैं कि गति जो धीमी पड़ जाए। वायुरोधी बर्तन में अगर हम उसको रखते हैं बना के, जैसे चिप्स को तल लिया, तलने के बाद, या नमकीन को आपने बनाने के बाद उसको वायुरोधी बर्तन में अगर रखें तो कम हो सकता है। जैसे आप देखो, आप घर में नमकीन वगैरह बनाते हो, चिप्स वगैरह बनाते हो, तो जनरली चिवड़ा वगैरह बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, तो आपने देखा होगा उसको एक बर्तन में, एक डिब्बे में पैक करके रखते हैं। हमने खाने के लिए निकाल लिया, निकालने के बाद उसको वापस पैक करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वायु से क्रिया नहीं करना चाहिए। हालांकि डिब्बा जब पैक करेंगे तो थोड़ी बहुत वायु तो अंदर जाएगी, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि उसमें वायु से वो उसका संपर्क ना हो। अगर संपर्क हो गया तो उससे क्या होगा, वो चिवड़ा या नमकीन जो आपने बनाया है ना, उसकी गंध जो है ना वो जल्दी बदल जाएगी, स्वाद खराब हो जाएगा उसका। इसलिए उसको पैक डिब्बे में रखते हैं। हो सके तो हम कागज़ लगा लेते हैं और उसके बाद उसको सील पैक कर देते हैं, इस तरह से। तो वही है, विकृत गंधिता का ही प्रकार है कि विकृत गंधिता उत्पन्न ना हो, इसलिए उसको ऐसा करते हैं। अच्छा, एक बात और है, आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट है, चिप्स के पैकेट जब बनते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो पैकेट होता है उस पैकेट में से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन को भरते हैं। नाइट्रोजन भी गैस है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये ज़्यादा सक्रिय गैस नहीं है, कम सक्रिय गैस है। तब जब नाइट्रोजन को भरेंगे तो ये जो है, इसका जो उपचयन है चिप्स का,
वो उपचयन नहीं होगा या रुक जाएगा, ये भी काम कर सकते हैं। तो इससे आपने देखा होगा कि चिप्स का जो पैकेट हम खरीदते हैं उसकी एक्सपायरी भी 3 माह की, 4 माह की, या नमकीन के पैकेट की जो एक्सपायरी होती है वो 3 माह, 4 माह, मतलब काफ़ी लंबे समय तक हम बनाए रख सकते हैं। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए चिप्स के जो पैकेट है उसमें नाइट्रोजन को भरते हैं ऑक्सीजन को निकाल कर। तो इतनी सारी बातों को पढ़ने के बाद हम विकृत गंधिता को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं, तेल या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, ये पदार्थ जो है उपचयित होकर, उपचयित मतलब ऑक्सीकृत, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण होता है, तो उपचयित होकर अपना गंध और स्वाद बदल देते हैं। कौन बदल देते हैं? तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना गंध और स्वाद बदल देते हैं। तो इस घटना को, यानी गंध और स्वाद बदलने की जो घटना है, इस घटना को क्या कहेंगे? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। अच्छा, दुकान से हम पैकेट वगैरह जो खरीदते हैं या चिप्स वगैरह जो हम खरीदते हैं, नमकीन, ऐसा नहीं कि उसमें विकृत गंधिता नहीं आती, लंबे समय बाद आ जाती, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक वो अच्छे बने रहेंगे स्वाद में, लेकिन कुछ समय बाद उसमें भी क्या आ जाती है? विकृत गंधिता आ जाती है, ना स्वाद जो है उसका अप्रिय हो जाता है। तो इस तरह से आप विकृत गंधिता की डेफिनेशन को याद रखें अच्छे से। परिभाषा हमने देखी है कि तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना गंध और स्वाद बदल देते हैं, तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा टॉपिक है और समझने के लायक है, इसको भी आप तैयार कीजिएगा बहुत अच्छे से। थैंक यू।